पहले खाली बिरयानी होती थी पंजाब के अंदर जो नॉन लीग वाले बांटा करते थे, अब उसमें कराची वालों की कोशिशों से आलू भी शामिल कर दिया कल इमरान खान ने। अब आलू बेचारा पता नहीं उसका अशर क्या होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि आलू को फौरी तौर पर पहुंचना चाहिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से अलग का ऐलान कर देना चाहिए और सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं ये आलू है कौन, ये ढूंढने वाली बात है। केपी के अंदर भी जो आलू बिरयानी तैयार की थी पंजाब, उसके बाद वहाँ पे भी एक आलू बिरयानी आज उसका अनाउंसमेंट हुआ है। जो मुला मिलिट्री अलायंस जिसको कहते थे मीडिया वाले, जो MMA बनी थी, उसको मुशर्रफ साहब ने जब खाने के ऊपर बुलाया तो उन्होंने पिलाया क्या ये उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि खाने में जो मीठा था वो छोटी इलायची वाला हलवा था। वो ऐसा टेस्टी निकला कि उसके बाद मौलाना ने उससे पहले भी और बाद में भी इक़्तिदार से जाने से इनकार कर दिया। उनके बकौल उनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शामिल होने की गलती नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान को उड़ाने, पाकिस्तान को खाने, पाकिस्तान को लुटाने की जद्दोजहद में वो फ्रंट लाइन पे नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान। आज बहुत दिलचस्प खबरें और एक से एक बढ़ के ऐसी ऐसी बात है विच कैन ओनली हैपन इन इस्लामी जमा जमहूरिया जमा एटमी पाकिस्तान। हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये है कि एक बहस चल रही थी बड़े लंबे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें इमरान खान की ओपिनियन आ गया और कल से वो एक तरह से ट्रेंड बना हुआ है और उस पर एक नीम पोलिटिकल तबसरा भी है। एक तो ये है कि पहले खाली बिरयानी होती थी पंजाब के अंदर जो नॉन लीग वाले बांटा करते थे, अब उसमें कराची वालों की कोशिशों से आलू भी शामिल कर दिया कल इमरान खान ने। अब आलू बेचारा पता नहीं उसका अशर क्या होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि आलू को फौरी तौर पे पहुंचना चाहिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से अलग का ऐलान कर देना चाहिए और सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं ये आलू है कौन, ये ढूंढने वाली बात है और पता नहीं वो अंदरूनी मुल्क मिलेगा, बैरून मुल्क मिलेगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आलू की शमूलियत के बाद एक केपी के अंदर भी जो आलू बिरयानी तैयार की थी पंजाब, उसके बाद वहाँ पे भी एक आलू बिरयानी आज उसका अनाउंसमेंट हुआ है। वो जो आलू बिरयानी है उसमें भी आपको आलू तलाश करना पड़ेगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि इससे पहले इस नाम की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन चुकी है। ये जब पार्टी बनी थी तो इसका नतीजा ये हुआ था कि उसमें से एक शख्स को दिया गया था कोई वजीर मजहबी अमूर और दूसरे शख्स जो था उसको लिया गया था डिफेंस मिनिस्टर फॉर सम टाइम। तो वो चूँकि एक दुनिया में नहीं है लेकिन एक सियासत में नहीं है, इसलिए मैं दोनों के नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन थी इसका सिर्फ एक का फ़ायदा हुआ था, वो फ़ायदा हुआ था मौलाना फजल रहमान साहब को, और उनको फ़ायदा ये हुआ था कि वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने और जो मुला मिलिट्री अलायंस जिसको कहते थे मीडिया वाले, जो MMA बनी थी, उसको मुशर्रफ साहब ने जब खाने के ऊपर बुलाया तो उन्होंने पिलाया क्या ये उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि खाने में जो मीठा था वो छोटी इलायची वाला हलवा था। वो ऐसा टेस्टी निकला कि उसके बाद मौलाना ने उससे पहले भी और बाद में भी इक़्तिदार से जाने से इनकार कर दिया और इक़्तिदार से टिमते रहने के लिए हुकूमत जिस पार्टी की मर्जी हो, वो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर इख्तियार और इक़्तिदार का मैं हिस्सा हूँ, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि उनके बकौल अंडर इन्वर्टेड कामाज उनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शामिल होने की गलती नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान को उड़ाने, पाकिस्तान को खाने, पाकिस्तान को लुटाने की जद्दोजहद में वो फ्रंट लाइन पे नजर आते हैं सारे। जो उस वक्त वो कहते हैं ना मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही लोग होंगे वो। अब दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पहलू है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ इस तरह का इक़्तिदार, इस तरह का इख्तियार और इस तरह की बंदर बांट इलेक्शन से पहले शुरू हो, उसका मतलब ये होता है कि लोगों से वादे किए जा रहे हैं कि तुम्हें मैं लाऊंगा, लोगों से वादे किए जा रहे हैं तुमने आना है। लेकिन आज ही एक नया सर्वे सामने आया है, ये इमरान खान का एक नया एजाज़ है, ये इमरान खान का एक नया रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का भी और आलमी रिकॉर्ड भी है, और ये वर्ल्ड टाइम्स ने इसके बारे में रिपोर्ट जारी किया है। वो कहते हैं कि इन अ स्वीपिंग पब्लिक ओपिनियन पोल कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड टाइम्स, कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन के जो पोल्स किए हैं उसमें तूफानी यानी स्वीपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन पाकिस्तान हैज सीन अ क्लियर फ्रंट रनर एमर्ज। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो मंजरनामा है सियासी, उसके ऊपर एक फ्रंट रनर जो है वो पूरे तरीके से वादे होकर सामने खड़ा है
Here are the final results. वो कहते हैं अब आइए आपको रिजल्ट्स की तरफ लेके चलते हैं। नंबर 1, PTI इमरान खान, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, उनकी पोजीशन क्या है? अकोमोडेटिंग विक्ट्री विद द इम्प्रेसिव 97% ऑफ द वोटर्स। ये जो पोल में जिन लोगों ने शिरकत की है, उनके जो वोट काउंट किए गए हैं, उनके मुताबिक 97% लोग पाकिस्तान में इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। और उससे मुकाबले में क्या है, दूसरी बड़ी पार्टी उसके मुकाबले में जो उभर के आई है, वो बेटी की मेहनतों का समर है, और बाप जो बहादुर है, वो जो शुजा है, वो जो जरी है, वो जो शेर है, लेकिन पता नहीं रहता कहाँ है, किस मंजी थल्ले डांग छोटे भाई ने कहा था फेरूंगा मैं तो निकलेगा वो। तो उसमें उसके जो पोजीशन बनी है वो बड़ी भारी पोजीशन है। वो 1.8%, यानी 1.8% का मतलब ये हुआ कि टोटल में से 2% से भी कम, एक तरफ 97% लोग हैं और एक तरफ 1.8। अब ये 98 और 89 हो गया, और 1.2 जो बचते हैं टोटल, यानी 100 में से 1.2 जो बचते हैं, वो 0.7 से लेके 0.4, जो सबसे बड़ी पार्टी है दूसरी, वो 0.7 पे खड़ी है, और बाकी सारी पार्टियां मिला के 0.4 पे खड़ी है। तो ऐसे हालात में केपी के अंदर एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रांच खुली गई है। जिस तरह होता है ना, असली बावे दी हड्डी, और साथ वो फिर कहते हैं कि जी गोरे रंग वाले बावे दी हड्डी और पीले परने वाले बावे दी हड्डी, वो सारी मिला के जब पिछली सारी नाकाम हो गई तो नई एक हड्डी खोली गया सियासत में। लेकिन ये लोग आज बेचारे छुप के आए थे, मजबूरन आए थे। पता नहीं पीछे उनके को गन पॉइंट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि वो दिखा के को लाया था, बता के लगाया था, उनको भगा के को लाया था, ये पता लगाने वाली बात है। लेकिन चेहरे उनके जो सारी दास्तान जो है वो चेहरे बयान कर रहे हैं। वो आप चेहरे देखेंगे, उनकी परेशानी देखेंगे, तो उस पर अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तबसरा किया, कहा है कि ये आज मीडिया से छुप के आए थे, और मीडिया केपी के अंदर ये मीडिया से किस तरह छुपेंगे, अवाम से भी नहीं छुप सकेंगे, अवाम ने वोट के जरिए से इनसे बदला लेना है। आई एग्री विद अली अमीन गंडापुर। तो ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान के खौफ से पहली जो जिसको जिल्लत किल्लत और आखिर में ATM और पता नहीं क्या क्या पार्टी थी, वो तो ख़त्म हो गई है। अब उसमें से एक ब्रांच निकाली गई है जो वहाँ पे है, और उसके साथ ही ऐसे लोग जिनके बारे में अली अमीन का कहना है कि वो कभी काउंसलर भी नहीं बने थे, उन्होंने बेवफाई की है। लेकिन ये पाकिस्तान में तर्ज सियासत बना दिया गया है ताकि इस्तेकाम ना आ सके। बड़ी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसका एक कोना क्या, उसका एक हिस्सा क्या, उसका एक बखरा क्या, उसका एक टुकड़ा क्या, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लेकिन बड़ी बदबख्ती की बात यह है कि बिगाड़ा जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के इस्तेकाम को। और पाकिस्तान में जो फील गुड का एक माहौल होता है जिसमें लोगों को उम्मीद होती है, और साथ साथ जो बैरूनी दुनिया है वो फिर उसकी वजह से अंदर लेके आती है इन्वेस्टमेंट। आप 14-14 फुट ऊंची दीवारों के पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। 73 साल हो गए उनको मेहनत करते हुए पाकिस्तान के लिए, और वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और वो कहते हैं जी कि हमने एक सेंटर बना दिया है। सेंटर का है जी वो भी 14 फुट ऊंची दीवार के पीछे इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर के नीचे बना है, और वहाँ वो कहते हैं कि बैठ के कहते हैं सारी दुनिया को कि आप आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। ज़रा इन्वेस्टमेंट का माहौल देख लीजिएगा जी, बाकी छोड़ दें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आंसर इज़ ज़ीरो। पाकिस्तान के अंदर बिजली है, आंसर इज़ नो। पाकिस्तान के अंदर गैस है, आंसर इज़ नो। पाकिस्तान के अंदर कोई ऑल्टरनेट एनर्जी का, जिसको कहते हैं मुतबादल तवानाई का कोई इंतज़ाम है, आंसर इज़ नो। पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऑप्टिमम, जिसको कम अज़ कम कहते हैं बेरेबल, वो सिचुएशन है, वो आंसर इज़ नो। उसका सबब ये है कि सारे के सारे इदारे जो हैं वो लगे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे, उनकी दीवारें तोड़ना, उनके घर तोड़ना, उनके फर्नीचर तोड़ना, उनकी वफादारी तोड़ना, उनकी वफा तोड़ना, उनके हौसले तोड़ने के लिए सारा रियासत का जोर हुकूमत के पीछे झोंक दिया गया कि वो लगाए। तो ऐसे में वो कौन होगा जो दूसरे मुल्क में बिजनेस करने के लिए जाता है? उसको 3 गारंटीज, पहले उसके सरमाए की गारंटी, फिर उसकी शख्सी आज़ादी की गारंटी, और फिर कोई पॉलिसियाँ उनके तसलसल की गारंटी। आप में से कोई बता सकता है पॉलिसियाँ कौन बनाता है? शहबाज शरीफ नो, नवाज शरीफ नो, उसकी बेटी नो, दामाद बेटे नहीं, समझी नहीं। तो वो कौन है जो पॉलिसियाँ बनाता है? वो पॉलिसियाँ बनाने वाले इनके, इसकी तरतीब इस तरह से है, एक बड़ा नंबरदार, उसके आगे छोटा नंबरदार, उसके आगे उसका भी छोटा नंबरदार, और आगे फिर उसने जो रखे हुए उनको वो काम करने वाले वर्कर्स को पंजाबी में कहते हैं कामे। तो इन हालात में
जो ख़राबी हुई है वो कहाँ हुई है? इस गैर यकीनी सूरत हाल का जो मईशत के अंदर भी है, परेशान सबसे ज़्यादा जो तबका हुआ है वो नौजवान है। उनके बड़े ख्वाब थे, उनके बड़े आदर्श थे। बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, लाखों नौजवान मुल्क छोड़कर चले गए हैं। सिर्फ इस गवर्नमेंट के आने के बाद जो ये 4 लाख नौजवान हैं मज़ीद, पहले 12 लाख गए थे, ये फिर चले गए। ये एक सेमाई की बात हो रही है। और इनमें जो गए हैं वो नौजवान, वो पिछले मैंने 12 लाख जो कहा, 12,21,000 थे। और ये जो पाकिस्तान छोड़ने वालों में 2 लाख से ज़्यादा आला तालीम याफ्ता लोग, यानी हाईली क्वालिफाइड उसको कहते हैं, जो मास्टर्स के बाद जिसने कोई किया और बड़ी डिग्री ली हुई हो तो उसको कहा जाता है। और दूसरे जो लोग हैं, ये तो आपको मैंने बता दिया कि 27 लाख नौजवान जो है वो गुज़श्ता 5 माह के अंदर सेमाई से थोड़ा सा ऊपर वो छोड़ने भी मजबूर हुए। और उनमें से 2 लाख आला तालीम याफ्ता है और 4 लाख आला तरबियत याफ्ता है, यानी उनके पास डिग्रियाँ हैं। किसी के पास साइंस की हो सकती है, किसी के पास मेडिसिन की हो सकती है, किसी के पास IT की हो सकती है। और ये सारे ट्रेंड लोग हैं, और कोई डॉक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं। और फिर जो 1.5 साल है, ये 1000 अकाउंटेंट बाहर चले गए, और जो इंजीनियर्स हैं ये 11,200 इंजीनियर्स बैरून मुल्क में चले गए, और 4,000 डॉक्टर्स चले गए, 15,000 कंप्यूटर जानने वाले लोग बैरून मुल्क चले गए। और मैं क्या आप बताऊँ आपको, इसमें सुपरवाइज़र हैं, टेक्नीशियन हैं, और सारे के सारे वो लोग हैं जिनको किसी मुल्क को भी उठाने के लिए ज़रूरत होती है। यहाँ जो नया पकड़ा गया है 69.5 बिलियन रुपए का सोलर के अंदर फ्रॉड, उसकी तहकीक, तफ्तीश और FIR काटने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। ये सारा मिलके इनको मजबूर करता है कि इलेक्शन ना होने दो, इसलिए कि इमरान आ जाएगा। इमरान तो होगा, जब मैदान होगा सिर्फ इमरान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।